बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। अफगानिस्तान की पंजशीर वादी पर भी तालिबान का कंट्रोल हो गया है। ये आखिरी इलाका था जहां तालिबान का कंट्रोल नहीं हुआ था। मुल्ला बिरादर ने ऐलान किया है कि जल्द ही हुकूमत बनाई जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या तालिबान वाकई खुद मुख्तार और आज़ाद हैं या पीछे से उन्हें कोई चला रहा है। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। तालिबान ने पंजशीर पर भी कब्जा कर लिया, पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मदद की, मुजाहिमत के कई लीडर्स हलाक। तालिबान के खिलाफ बगावत कर दी, तमाम अफगानियों से अहमद मसूद की अपील। मुजाहिमत की लीडरशिप, तुर्की और ताजिकिस्तान फरार। पंजशीर में तालिबान के हमलों पर ईरान ने किया गुस्से का इजहार, कहा समझौतों की खिलाफ वर्जी की गई। जल्द जामी हुकूमत बनाएंगे, मुल्ला बिरादर का ऐलान। हलफ बर्दारी तकरीब में कई मुल्कों को बुलाया गया। तालिबान के गवर्नर ने दाइश के खिलाफ जंग का किया ऐलान, काबुल में IS लीडर को हलाक कर दिया गया। मोदी ने राजनाथ और अमित शाह के साथ लिया अफगानिस्तान की सूरत हाल का जायजा, इंडिया पर असरात के बारे में हुई बातचीत। इसराइल की सख्त सिक्योरिटी वाली जेल से 6 फलस्तीनी मुजाहिदीन फरार, सिक्योरिटी निजाम की खामियां बेनकाब हो गईं। मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी के बेटे सादिक कज़्ज़ाफ़ी जेल से रिहा, फौरी इस्तांबुल रवाना हो गए। अफ्रीका के मुल्क गुनी में फौजी बगावत, सदर गिरफ्तार, पार्लियामेंट डिसॉल्व। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। बात अफगानिस्तान की। तालिबान ने कहा है कि उन्होंने पंजशीर सूबे का कंट्रोल संभाल लिया है। यह अफगानिस्तान में तालिबान की मुखालिफत का आखिरी गढ़ था और अकेला ऐसा सूबा था जहां पर तालिबान का कब्जा नहीं हुआ था। दूसरी तरफ पंजशीर के कमांडर अहमद मसूद ने तालिबान के खिलाफ पूरे मुल्क में बगावत की अपील की है। तालिबान के तर्जुमान ने कहा है कि उन्होंने सूबे के आखिरी मुखालिफ गढ़ को भी अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन अपोजिशन फोर्सेस ने कहा है कि वह लड़ाई जारी रखेंगी। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इस कामयाबी के साथ पूरा मुल्क जंग के शिकंजे से बाहर निकल आया है। तालिबान के मुखालिफ महाज ने कहा कि पंजशीर वादी में वो लड़ाई जारी रखेंगे। फिलहाल वो स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर हैं और तालिबान के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये मालूम नहीं हो सका कि मुजाहिमत के लीडर अहमद मसूद और साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह कहाँ हैं।
ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मसला हल करने का सबसे बेहतरीन रास्ता बातचीत है और मुखालिफिन ने बातचीत की पेशकश रद्द कर दी, जिसकी वजह से हमें लड़ाई के लिए फौज भेजनी पड़ी। तालिबान के हज़ारों फाइटर्स ने पंजशीर के 8 ज़िलों को अपने काबू में कर लिया है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें देखा जा सकता है कि पंजशीर गवर्नर हाउस के बाहर तालिबान ठहरे हुए हैं। तालिबान ने कहा है कि उन्होंने इतवार को पंजशीर वादी पर कब्जा किया। पिछले कुछ दिनों से तालिबान और मुज़ाहिमती महाज के दरमियान लड़ाई हो रही थी और इतवार की रात ऐसा कहा जा रहा है कि एक ज़बरदस्त हमला तालिबान ने पंजशीर पर किया। इससे पहले मुज़ाहिमत के कमांडर ने, जिनका नाम ज़ुमरे अहमद यार बताया गया, कहा कि कई महाजों पर तालिबान ने हमला किया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि कम से कम 1600 तालिबान फाइटर्स ने हथियार डाल दिए। मुज़ाहिमती महाज के लीडर अहमद मसूद ने फेसबुक पर इतवार को कहा था कि दारुल हुकूमत काबुल के उन उलमा के साथ हैं हम जो लड़ाई ख़त्म करना चाहते हैं। बाद में सोशल मीडिया पर जारी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में अहमद मसूद ने तालिबान के खिलाफ कौमी बगावत की अपील की। उन्होंने कहा कि मिलिटेंट्स ने उलमा की दरख्वास्तें नज़रअंदाज करते हुए हमारी फोर्सेस पर हमला किया और उनके ख़ानदान के बाज़ अरकान भी इतवार को हलाक हुए। इस रिकॉर्डिंग में मसूद ने कहा कि वो तालिबान को जायज़ हैसियत देने के लिए और उन्हें मजबूत करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को ज़िम्मेदार समझते हैं। अहमद मसूद ने कहा कि तालिबान तब्दील नहीं हुए हैं बल्कि पहले से ज़्यादा सख्त हो गए हैं। मसूद ने कहा कि तारीख़ अपना फ़ैसला खुद करेगी और मालूम होगा कि कौन से मुल्क अफ़गानिस्तान के सच्चे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग इस वक्त तालिबान और उनके इत्तेहादियों के साथ हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो ख़ुद को, अपने ख़ानदानों को, अपने मुस्तक़बिल को और अपनी आखिरत को तबाह कर रहे हैं। अहमद मसूद 32 साल के हैं और साबिक़ मुजाहिद कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान की मुज़ाहिमती लीडरशिप पंजशीर से रवाना हो चुकी है। ये लीडर्स तुर्की और ताजिकिस्तान से ट्वीट कर रहे हैं। पंजशीर के आसमानों पर पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को उड़ता हुआ देखा गया। मुज़ाहिमत के लीडर्स ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के जेट्स पंजशीर में उड़ान भर रहे हैं। ईरान ने पंजशीर वादी पर तालिबान के हमलों की मजम्मत की है और उनसे कहा है कि वो समझौतों की इज्जत करें। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादा ने कहा कि पंजशीर से मिलने वाली खबरें परेशान करने वाली हैं। कल रात के हमलों की सख्त से सख्त अल्फाज में मजम्मत करनी चाहिए। अपनी रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि पंजशीर के मसले को बातचीत के जरिए हल करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि किसी को भी इस तरह का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए। तालिबान को अपने वादे पूरे करना चाहिए। पंजशीर के अवाम को भूखा रखा गया, पानी और बिजली काट दी गई, ये अफसोस की बात है। खतीबज़ादा ने इतवार की रात के हमलों में अफगान लीडर्स की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। अफगानिस्तान की तुलू न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी है कि मुज़ाहिमती महाज के तर्जुमान फ़हीम दश्ती, एक मशहूर अफगान जर्नलिस्ट, पंजशीर की लड़ाई में हलाक हुए। ये भी बताया गया कि जनरल अब्दुल वदूद, जो एक मशहूर मुज़ाहिमती लीडर थे, हलाक हो गए। दश्ती जमात इस्लामी के एक सीनियर लीडर थे और अहमद मसूद के एडवाइज़र समझे जाते थे। खतीबज़ादा ने कहा कि ईरान अफगानिस्तान में गैर मुल्की दखल अंदाजी के खिलाफ है और सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि अमेरिका को खित्ते में आईसिस को पैदा करने और उसकी मदद करने के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए। उन्होंने फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रों से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए ये बात कही। इस मौके पर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसील से गौर किया गया। रईसी ने मईशत और तिजारत के शोबों में फ्रांस के साथ ताउन पर खुशी का इजहार किया। काबुल में नई हुकूमत बनाने की कोशिशें जारी हैं। अब तक 2 मरतबा हुकूमत का ऐलान मुलतवी किया गया है। हुकूमत बनाने की कोशिशों के सिलसिले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज़ हमीद ने अफगानिस्तान का दौरा भी किया था। इसका ये मतलब लिया जा रहा है कि मुस्तकबिल की अफगान हुकूमत पर तालिबान का असर और रसूख हो सकता है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अगले कुछ दिनों में नई हुकूमत का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत फ़िलहाल आरिज़ी होगी और इसमें तब्दीलियों की गुंजाइश होगी। उन्होंने ये बात मानी कि हुकूमत बनाने में बाज़ मुश्किलें पेश आ रही हैं। दूसरी तरफ तालिबान लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने वादा किया है कि अफगानिस्तान में जामे हुकूमत बनाई जाएगी और मुल्क को महफूज बनाया जाएगा। मुल्ला बिरादर ने अल जज़ीरा से बातचीत करते हुए कहा कि वो हुकूमत बनाने के अमल से गुजर रहे हैं। एक
रिपोर्ट में कहा गया कि तालिबान ने रशिया, चाइना, ईरान, तुर्की और बाज़ दूसरे मुल्कों के नुमाइंदों को नई हुकूमत के ऐलान की तकरीब में हिस्सा लेने के लिए बुलाया है। इन मुल्कों में पाकिस्तान और कतर भी शामिल है। ये मालूम नहीं हो सका कि ये तकरीब कब होगी, लेकिन इन दावतनामों से ये इशारे मिले हैं कि हुकूमत बनाने के मामले में पेशरफ्त हुई है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा आमिर अब्दुल्लाहियान ने अफगानिस्तान के साबिक़ चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला से हुकूमत बनाने के अमल और दूसरे मसाइल पर बातचीत की। ये बातचीत टेलीफोन के जरिए हुई। जारियत इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को तालिबान के एक सूबाई गवर्नर ने दाइश से लड़ाई का ऐलान किया है। मुल्ला निदाम मोहम्मद ने AFP से बातचीत करते हुए कहा कि हम उन लोगों की तलाश में हैं जो छुपे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि नंगरहार सूबे के दारुल जलालाबाद सूबे पर कब्जे के बाद से दाइश या ISIS के 70 से 80 अरकान को गिरफ्तार किया गया है। अगस्त में तालिबान के कब्जे के बाद मुल्ला निदाम मोहम्मद ने गवर्नर की जिम्मेदारी संभाली थी। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान में ISIS का एक सीनियर लीडर हलाक हो गया। इस लीडर की पहचान शेख अबू अब्दुल्ला मुतवक्किल की हैसियत से की गई है। तालिबान फोर्सेस ने उसे काबुल में मौत के घाट उतार दिया। समझा जा रहा है कि कुछ दिन पहले मुतवक्किल को गिरफ्तार किया गया था। अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटियों में तालीम शुरू हो चुकी है। लड़कों और लड़कियों के दरमियान पर्दा लगाकर उन्हें पढ़ाया जा रहा है। इस तरह की तालीम की तस्वीरें भी सामने आई हैं जो सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल के साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म और आला ओहदेदारों और वज़ीरों के दरमियान ये मीटिंग एक ऐसे वक्त हुई जब पंजशीर में तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। सोर्सेस ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अफगानिस्तान की सूरत हाल और इंडिया पर अफगानिस्तान के हालात के असरात के बारे में बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को ब्रिक्स मुल्कों की छोटी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। ये वर्चुअल मीटिंग होगी। ब्रिक्स मुल्कों में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। समझा जा रहा है कि इस मीटिंग में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर खुसूसियत के साथ गौर होगा। मोदी इस महीने के आखिर में अमेरिका का दौरा करने वाले हैं, जहां वो सदर जो बाइडेन और क्वाड मुल्कों के लीडर्स के साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल और दूसरे मसाइल पर बातचीत करेंगे। ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में ब्राज़ील के सदर जेयर बोल्सोनारो, रशिया के व्लादिमीर पुतिन, चाइना के शी जिनपिंग और साउथ अफ्रीका के साइरल रामाफोसा हिस्सा लेंगे। इसराइल की एक सख्त सिक्योरिटी वाली जेल से 6 फलस्तीनी मुज़ाहमतकार फरार हो गए। इसराइली पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है। बताया गया कि ये लोग फिल्मी अंदाज में एक सुरंग के जरिए फरार हुए। ये वाकया गिलबा जेल में पेश आया। पुलिस के तर्जुमान ने इसराइल रेडियो को बताया कि कल रात हमें खबर मिली थी कि खेतों में कुछ ऐसी सरगर्मियां हो रही हैं जिन पर शक किया जा सकता है। बाद में जेल से कैदी लापता पाए गए। पुलिस, फौज और सीक्रेट एजेंट्स तलाशी मुहिम में मसरूफ हैं। स्नीफर डॉग्स को भी काम पर लगा दिया गया है। इन कैदियों की पहचान जकरिया जुबैदी, मंजिल याकूब, याकूब कासिम, याकूब मोहम्मद कादरी, इब्हाम नाइफ और मोहम्मद अब्दुल्ला की हैसियत से की गई है। इनमें से बाज़ का ताल्लुक इस्लामी जिहाद से, बाज़ का हमास से और एक का फतेह पार्टी से है। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि 4 कैदी उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। ऐसे इशारे मिले हैं कि ये लोग जेनिन रवाना हुए हैं, जो एक फ़लस्तीनी इलाका है। हमास ने इस फरार को इसराइल के सिक्योरिटी सिस्टम की नाकामी करार दिया और फरार पर खुशी का इजहार किया। इस्लामी जिहाद के तर्जुमान ने इसे शानदार कारनामा करार दिया और कहा कि ये इसराइली फ़ौज और उसके पूरे सिक्योरिटी सिस्टम के लिए धक्का है। इसराइली जेलों से फ़लस्तीनी कैदियों की फरार का ये कोई पहला वाक़या नहीं है, लेकिन ऐसा कभी कभार ही हुआ है। 1995 में 3 फ़लस्तीनी कैदी इसराइली जेल से फरार हुए थे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने फरार को एक संगीन वाक़या करार दिया और कहा कि उन्हें तलाशी मुहिम के ताल्लुक से मुसलसल अपडेट किया जा रहा है। इसराइली जेलों में कोई 4750 फ़लस्तीनी कैदी हैं। इनमें 42 औरतें और 200 बच्चे हैं। इसके अलावा 550 ओहदेदार हैं, जिनमें से कई फ़लस्तीनी कैदियों को कोई इल्ज़ाम लगाए बगैर या कोई मुकदमा चलाए बगैर जेलों में रखा गया है। जेल के हालात भी सही नहीं है। वक्फे से कई फ़लस्तीनी कैदी भूख हड़ताल करते हैं। अभी तकरीबन 60 फ़लस्तीनी कैदियों की भूख हड़ताल पिछले 50 दिनों से जारी है।
لیبیا کے سابق ڈکٹیٹر کرنل معمر قذافی کے بیٹے کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ خبروں میں کہا گیا کہ سعدی قذافی اپنی رہائی کے فوری بعد استنبول جانے والے ہوائی جہاز میں سوار ہو گئے۔ 47 سالہ سعدی 2011 کی بغاوت کے دوران نائجر فرار ہو گئے تھے، لیکن 2014 میں انہیں لیبیا واپس لایا گیا۔ تب سے وہ ترپولی کی جیل میں تھے۔ وہ ایک سابق پروفیشنل فٹ بالر ہیں اور ان پر 2011 میں احتجاجیوں کے خلاف جرائم اور 2005 میں فٹ بال کوچ بشیر الریانی کے قتل کا الزام ہے۔ 2018 میں انہیں الریانی کے قتل کے الزام سے بری کر دیا گیا تھا۔ کرنل معمر قذافی کو عرب بہار کے دوران نیٹو کے ایک فوجی آپریشن میں ہٹایا گیا تھا اور موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ افریقہ کے ملک گنی میں فوج نے صدر کو گرفتار کر لیا اور پارلیمنٹ ڈیزالو کر دی۔ اس بغاوت کے بعد ملک کی زمینی اور ہوائی سرحدیں بند کر دی گئیں۔ فوج نے وعدہ کیا کہ وہ ملک کے سیاسی نظام میں تبدیلیاں لائے گی۔ پورے ملک میں کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ دارالحکومت کی سڑکوں پر تناؤ دیکھا جا رہا ہے۔ شہری نئی حکومت کے اعلان کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی 13 ملین لوگوں کی آبادی والا ملک گنی افریقہ کے غریب ملکوں میں سے ایک ہے۔ افریقہ کے ایک اور ملک کانگو میں باغیوں نے کم سے کم 30 سویلینز کو ہلاک کر دیا۔ فوج کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ یوگانڈا سے سرگرم ایک ملیٹنٹ تنظیم اس قتل عام کے لیے ذمہ دار ہے۔ بعد کووڈ کی انڈیا میں 38,948 نئے کووڈ کیسز پائے گئے ہیں۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اپنے اپ ڈیٹ میں یہ بات بتائی۔ ایکٹیو کیسز فی الحال 4,04,874 ہیں۔ اب تک ملک میں 68,75,00,000 ویکسین ڈوزز دیے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ ملک میں ریکوری ریٹ 97.44% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 43,903 مریض ٹھیک ہوئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہماچل پردیش کے کووڈ واریئرز اور ہیلتھ ورکرز سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست دنیا کی سب سے تیز ویکسینیشن مہم چلا رہی ہے۔ کیرالہ میں نپاہ وائرس سے ایک بچے کی موت کے بعد ہلچل مچی ہوئی ہے۔ عہدیدار چوکس ہیں۔ مرکزی حکومت نے ایک خصوصی ٹیم ریاست روانہ کی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ طالبان نے پنجشیر پر بھی قبضہ کر لیا، پورے افغانستان پر کنٹرول۔ پاکستانی ایئر فورس نے مدد کی، مزاحمت کے کئی لیڈرز ہلاک۔ طالبان کے خلاف بغاوت کر دیں، تمام افغانیوں سے احمد مسعود کی اپیل۔ مزاحمت کی لیڈرشپ، ترکی اور تاجکستان فرار۔ پنجشیر میں طالبان کے حملوں پر ایران نے کیا غصے کا اظہار، کہا سمجھوتوں کی خلاف ورزی کی گئی۔ جلد جامع حکومت بنائیں گے، ملا برادر کا اعلان۔ حلف برداری تقریب میں کئی ملکوں کو بلایا گیا۔ طالبان کے گورنر نے داعش کے خلاف جنگ کا کیا اعلان، کابل میں IS لیڈر کو ہلاک کر دیا گیا۔ مودی نے راجناتھ اور امت شاہ کے ساتھ لیا افغانستان کی صورتحال کا جائزہ، انڈیا پر اثرات کے بارے میں ہوئی بات چیت۔ اسرائیل کی سخت سیکیورٹی والی جیل سے 6 فلسطینی مجاہدین فرار، سیکیورٹی نظام کی خامیاں بے نقاب ہو گئیں۔
معمر قذافی کے بیٹے سعدی قذافی جیل سے رہا، فوری استنبول روانہ ہو گئے۔ افریقہ کے ملک گنی میں فوجی بغاوت، صدر گرفتار، پارلیمنٹ ڈیزالو۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شیڈول افراد سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔